बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। सबसे पहले मैं आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाहियों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, हमारे उमरकोट की नवाब यूसुफ तालपुर साहब का कौमी असेंबली सीट का बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की तीर के उम्मीदवार की जीत का मुबारक हो। सिंध के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे जो भी सामने हो, सिंध के अवाम ने बार बार साबित किया है और एक बार फिर साबित कर चुके हैं कि ना मीर का ना पीर का वोट, सिर्फ तीर का वोट बेनज़ीर। वैसे फोर्थ की वाली सीट असूली तौर पे यूसुफ तालपुर साहब इस सूबा का सीनियर मेंबरान असेंबली साहब, रवायतों के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों को असूली तौर पे इस इलेक्शन को अनअपोज कराना चाहिए था, मगर मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं, उन सब का शुक्रगुजार हूं, वो 17 जमातों के सियासी यतीमों का तोला का भी शुक्रगुजार हूं कि मेरे मीडिया के दोस्त काफी कंफ्यूज बने हुए थे, मेरा सोशल मीडिया वाले काफी कंफ्यूज बने हुए थे, इस्लामाबाद में बैठे हुए तबसराकार काफी कंफ्यूज बने हुए थे कि सिंध में पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त दिलवाएंगे। सारे के सारे पहुंच चुके थे। 17 जमातें, किसको पता था कि 17 जमातें थे? सारे इकट्ठे हुए। हैरत तो इस बात की कि उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। सब इकट्ठे हुए थे कि पीपी को हरवाना है, तीर को हरवाना है, मगर मैं आपको उमरकोट के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने बड़ी शिकस्त दिलवाई है उनको।
तारीखी शिकस्त दिलवाए गए उनको, वो तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। सुना था इन्होंने कल इधर आना था ना जलसा करने के लिए, देखते हैं आते हैं या नहीं आते। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इस्लामाबाद वालों को शिकस्त दिलवाया है। आपने वो मुनाफिक सियासतदानों को शिकस्त दिलवाए हैं जो इस सूबे को को गुमराना चाह रहे थे। मेरे और आपके दरमियान फासला बनाना चाह रहे थे। आपने उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त दिलवा के साफ पैगाम भेजा है। कि इस सूबे के अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ आज भी खड़े हैं। इस सूबे के अवाम मर्दे हुर सदर जरदारी पाकिस्तान खप्पे कहने वाले के साथ आज भी खड़े हैं। आपने वाज़े बता दिया है कि ये पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवा के जितवा के आपने साबित कर दिया है कि उमरकोट के अवाम, इस सूबा के अवाम, इस मुल्क के अवाम ये कैनालों का मंसूबा को मुस्तरद करते हैं। आपको मालूम है कि अवाम के हकूक के जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लड़ा है। और जब भी हम किसी तहरीक के लिए निकलते हैं, किसी जंग के लिए निकलते हैं, किसी मकसद के लिए निकलते हैं, तो हम आपके तारीखी शहर हैदराबाद जरूर आते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब ले आना है तो हैदराबाद साथ में लाना है। और आज हैदराबाद ने यह साबित कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, शहीद बीबी के साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले में से नहीं है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब शहीद हुआ था तो मेरा पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियालों ने अपने आप को जलाकर एहतजाज किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफा की जंजीर इसलिए थी कि हर मुश्किल में ना सिर्फ आप हैदराबाद वालों खड़े थे, मगर मेरे लाहौर के भाई भी साथ खड़े थे, मुल्तान के भाई भी साथ खड़े थे, क्वेटा के भाई के साथ खड़े थे, पेशावर के भाई भी साथ शाना बिशाना खड़े थे। हम जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो कुछ कुव्वतों ने यह कोशिश किया कि पीपल्स पार्टी के सिंध के कारकुनों को नाराजगी को इस्तेमाल करके
हमारे अंदर में से ना खप्पे के नारे उठने लगे। मगर उसी वक्त सदर जरदारी ने पाकिस्तान ना खप्पे कह के ना सिर्फ मुल्क बचाया, ना सिर्फ वफाक बचाया, जमहूरियत को बहाल कर दी, आमिर मुशर्रफ को भगाया, आपको 18वीं तरमीम दी। 18वीं तरमीम दे के सुबाए खुद मुख्तारी को हकीकत बनाया। हमने हमेशा मिलके जदोजहद किया। क्या अगर हम जनरल जियाउल हक का मुकाबला कर रहे थे तो क्या हैदराबाद वालों उसमें अकेले थे? नहीं, हैदराबाद के साथ साथ हमारा फैसलाबाद के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा बलूचिस्तान के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा पख्तूनख्वा के भाई भी शामिल थे। यही तो वजह है हम साथ मिलके 4 भाई बन के इसी परचम को थाम के हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में। याद है आपको, आपने उस वक्त पीडीएम वालों को भी तारीखी इस्तकबाल दिया था और आपने तय किया था कि उस सिलेक्टेड को भगाना है। मैंने आके आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं अदम एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया। उस शख्स ने भी दो कनाल्स की इजाजत की थी। उस शख्स ने, कैदी नंबर 420 ने इन 6 कनालों में से 2 कनालों की इजाजत दी थी। उन जमानों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोले, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया। चाहे वो मेरा जाम खान शोरो साहब हो, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हो, या मेरा कौमी असेंबली में नवीद कमर साहब, नवाब यूसुफ ताजपुर साहब हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए हम समझते हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। तो उस वक्त पे जब इमरान ने 2 कनाल्स की इजाजत दी तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने उनका डट का मुकाबला किया था। ये ना खप्पे कहने वाले कहां थे भाई? सो रहे थे, नींद में थे, या उनके इत्तेहादी थे? सिर्फ आप थे। और आप ना सिर्फ बोले, आपने ना सिर्फ मुकाबला किया, आपने तारीख में पहली बार किसी चोर दरवाजों से नहीं, किसी कोर्ट के अदालत पे खटखटा के नहीं, आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था, उसको घर भेज दिया था। ये जंग मेरा और आपकी जंग है, और हमें वर्षा में मिला है। हमसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क के अंदर जो पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग है,
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी। उन जमानों में हम ऑपोजिशन में थे। वैसे तो आप इलेक्शन जीत चुके थे, हमें ऑपोजिशन में बिठाए गए थे, वफाक में भी, सिंध में भी, मगर इसलिए कि हम अकेले नहीं, इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर थी। जब वो बोलती थी तो ना सिर्फ हैदराबाद बोल रही थी, मगर साथ साथ लाहौर की आवाज मिली हुई थी। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो मुतनाज़ा डैम्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और आपके साथ मिलके एहतजाज कर रही थी और धरना रखी थी, तो पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियाले ने लाहौर से काफले, पीपल्स पार्टी के मुल्तान के जियाले ने मुल्तान से काफले, पीपल्स पार्टी की पख्तूनख्वा के जियालों ने पख्तूनख्वा से काफले, और जी हां, हमारा हैदराबाद के जियालों ने भी हैदराबाद से काफले। चारों भाई एक होके हमने एहतजाज किया और मजबूर किया कि मुतमाज़ा मंसूबा रोके। और पीपल्स पार्टी की गुजर खान का वजीरे पानी था राजा परवेज अशरफ साहब, जिसने वजीर होते हुए उस मंसूबा को दफन किया और कहा यह मंसूबा अब खत्म। अब मैंने चाहा कि जो आज का नया नहरों का, नया कनाल्स का मंसूबा है, मैंने चाहा कि आज मैं हैदराबाद पहुंच के आपको कुछ खुशखबरी सुना देता। वैसे तो हम कब से आवाज उठा रहे हैं, हमने ये 26th अमेंडमेंट से पहले, 26th अमेंडमेंट के दौरान, 26th अमेंडमेंट के बाद आवाज उठाए थे। हमने 27 दिसंबर पे, 4 अप्रैल पे कि सुने, हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं ना, खप्पे कहने वाले नहीं है, हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारे बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम उनमें से नहीं हैं जो मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत इसलिए कि मेरा वफाक खतरा में है। हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब अलैदगी परस्त दहशतगर्दी की तंजीमें आप पे, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमले कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त जब मजहब के नाम पे बैनुल-अक़वामी कोर्टों के मदद से आपको मुल्क भर में दहशतगर्दों का मुकाबला करने पे मजबूर हो चुके हैं, ऐन वक्त जब पूरा मुल्क में दहशतगर्दी का आग जल रहा है, आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है, और सबसे भरकर इन सबको, हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेंगे? क्या ये ना खपे वाले को रोक सकते हैं?
उनका दुश्मनी है तो नेशनल हाईवे से है, उनका दुश्मनी है तो आपके अपने हाईवेज पे आके धरना, वहां जो इधर से आ रहा है उधर से आ रहे हैं। उन्होंने एक कनाल नहीं बनाया भाई, जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहां के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। हमने चाहा कि आज आके मैं आपके सामने ऐलान करता कि वजीर आजम साहब ने आपका एतराज देके ये समझ के कि मेरे साथ तो कैबिना में पीपल्स पार्टी वाले बैठे तो नहीं है, मगर इनके बगैर मेरा हुकूमत नहीं चलता, इनका बगैर मेरा सेशन नहीं चलता, इनका बगैर मैं मईशत को ठीक नहीं कर सकूंगा, इनके बगैर पता नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे क्या क्या होएगा, इनके बगैर मैं बजट पास नहीं कर सकूंगा। तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं आपके एतराजात की वजह से। वो मान जाता कि आपके एतराजात दूर करने तक ये मंसूबा खत्म। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। हर बार मैं आपके साथ हूं। हम चाहते हैं कि मुल्क का तरक्की हो, हम चाहते हैं कि मुआशी तौर पर तरक्की हो, हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्द कोटे और उनके पीछे जो आर्मी ताकतें हैं कि उनको इबरतनाक शिकस्त हो। हम चाहते हैं कि चारों सूबों में मुआशी तरक्की हो, महंगाई में कमी हो, पाकिस्तान के अवाम को रोजगार के मौके मिले। और इस हद तक जहां तक मियां साहब कह रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, तो उस हद तक हम तो साथ चलने के लिए तैयार थे। मगर मैं ये कैसे मानूं कि पाकिस्तान भर के किसानों का, सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ हूं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा
पाकिस्तान की किसान, सिंध की हारी, पंजाब का किसान ज़राअत के शोबे पे तारीखी इनकलाब लेकर आए। वो कायदे अवाम था जिसने सबसे पहले बेजमीन हारियों को, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी जो हर मुश्किल में किसान की आवाज थी, हारी की आवाज थी। ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान को ज़राए का शोबा को कहां से कहां खड़ा कर दिया था, सदर जरदारी की वजह से। इसलिए सदर जरदारी ने जो पैसा, आपका पैसा हम बाहर बेच के दूसरे ममालिक का आटा मंगवाता था, सदर जरदारी ने वही पैसा पाकिस्तान का किसान पे खर्च करके, सिंध का हारी पे खर्च करके, पंजाब का किसान पे खर्च करके पाकिस्तान को वीट, गंदम का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब हम दूसरे ममालिक के खरीदने के बजाय अपने किसानों से खरीद रहे थे, अपना हारियों से खरीद रहे थे, वो खुशहाल बन रहे थे और पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा था। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन, उनका हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। इन्होंने, हुकूमत ने, देखो पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल के बंदोबस्त कर ले। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। और इसके साथ साथ कि ज़राए शोबे पे टैक्सेस का तूफान खड़ा कर देंगे। तो एक तरफ से इनपुट्स का कॉस्ट वैसे ही महंगा है, उसके ऊपर से इन्होंने टैक्स लागू कर दिया है। किसान जाए तो कहां जाए, सिंध का हारी जाए तो कहां जाए, पंजाब का किसान जाए तो कहां जाए। तो जो हमारा मौजूदा किसान है, जो हमारा मौजूदा ज़राअत का शोबा है, उसका तो मुआशी कत्ल का बंदोबस्त हो चुका है। और अब वो कह रहे हैं वो हमारे रेगिस्तान को आबाद करेंगे। काश तो वो मीरपुर खास में, टंडोलयार में, सराय वसीब में, पंजाब में नहीं, वो थरपारकर और चोलिस्तान के रेगिस्तान में काश करना चाहते हैं भाई। और वो भी नया कनाज निकाल के। भाई अगर पानी मौजूद ही नहीं है, किल्लत आज से नहीं, 25 इयर्स, मतलब जब से वो पानी का तादाद का रिकॉर्ड रख रहे हैं तब से किल्लत है, सालों साल किल्लत है। पंजाब का किल्लत है, सिंध का किल्लत है, चोलिस्तान मेरा उतना ही है, थरपारकर मेरा उतना ही है जितना पाकिस्तान का कोई और इलाका मेरा है। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि थरपारकर का तरक्की हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो, मगर
अगर वहां हमने तरक्की लेकर आना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे मंसूबा लेकर आते हैं कि पहले हम वहां जहां इस वक्त काश हो रहा है, वहां पाकिस्तान में जहां इस वक्त ज़राअत के शोबे में हमारे किसान हमारा हारी मेहनत कर रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, उनको हमें बचाना है, उनका मुआशी कत्ल रोकना है। फिर आपने अपने ज़राअत के शोबे की जो पॉलिसीज है उनको दुरुस्त करना है ताकि वहां मुआशी तरक्की हो, ज़राई शोबे में तरक्की हो। और अगर आपने नए इलाके को आबाद करना है, अगर आपने चोलिस्तान को, अगर आपने थरपारकर को आबाद करना है तो सो बिस्मिल्लाह, मगर सिंधु पे हम सौदा नहीं करेंगे। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। मैंने थरपारकर में सेलाइन एग्रीकल्चर, सेलाइन एग्रीकल्चर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप खाराम पानी से काश्त कर सकते हो। हमने थरपारकर में बायो सेलाइन एग्रीकल्चर के नाम पे वहां सिंधु को नहीं छेड़ा है, हमने काश्त करना शुरू कर दिया है। हम ये टेक्नोलॉजी चोलिस्तान को दिखा सकते हैं, वहां भी लेकर आ सकते हैं। तरीके हैं मौजूद जिससे हम अपना ज़राई शोबे का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे हम पानी का मुनसिफाना तकसीम का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे हम वफाक को मजबूत कर सकते हैं। हम तैयार है कि अगर हुकूमत ये मुतनाज़ा मंसूबा वापस लेता है, ये मुतनाज़ा मंसूबा रोकते हैं, तो मैं अगले 50 साल का प्लान ज़राई शोबे में तरक्की लाने के लिए उनके साथ बैठ के बनाने के लिए तैयार हूं। हम इनको दिखाते हैं कि ज़राई शोबे में तरक्की कैसे मुमकिन है, पानी का बचत कैसे मुमकिन है, वफाक को मजबूत करना कैसे मुमकिन है। अब तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, मगर अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, हमसे नहीं, आपका आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमने बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं और मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार हैं, मगर अपने असूलों पर हम सौदा नहीं करते। ये बड़े अजीब लोग हैं, ये समझते हैं कि धमकियों से वो पीपल्स पार्टी वाले को डराएंगे। हम वो जमात है जिसने हर मुश्किल सहकर भी पीछे नहीं हटे। क्या आप समझते हो कि अगर आप मेरा जाम खान शोरों को कहते हो कि मैं नैब पे छोड़ूंगा आप पे, तो क्या जाम खान पीछे हटेगा? नहीं भाई, पीपल्स पार्टी के जियाले पीछे नहीं हटते। ये तो अजीब बात है। हम सियासी लोग हैं, हम किसी जाती मकसद के लिए नहीं निकले हैं, हम अपने सियासी मुफाद के लिए नहीं निकले हैं, हम किसी वजारत या वज़ीरत उज़्मा के लिए नहीं निकले हैं, ना ही हम किसी साथी को जेल से छुड़वाने के लिए निकले हैं। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए, हम निकले हैं तो वफाक को बचाने के लिए।
मैं हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं और उनके एतमाद और उनके साथ जो नस्लों के साथ है हम, ऐसा ये साथ मैं नहीं छोड़ सकता। तो आप अपना मौकिफ छोड़ो, आप अपना मंसूबा छोड़ो, मैं अपना आवाम को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस्लामाबाद वालों को कहना चाह रहा हूं कि अभी तो हम सिर्फ हैदराबाद पहुंचे हैं। आए हैदराबाद के अवाम का तादाद देखे, आए हैदराबाद के अवाम का जोश देखे, हैदराबाद के अवाम का मुतालबा सुने। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर आप देखने के लिए तैयार नहीं, तो फिर वो शख्स जो आपसे पहले तख्त नशीं था, वो भी अपना खुदा होने पे उतना ही यकीन रखता था। भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारे एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं तमाम वफाक के खिलाफ मंसूबे, चाहे वो मंसूबे दहशतगर्दी की सूरत में अगर मुकाबला करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों का सफ़े अव्वल का किरदार आपको नजर आएगा। जो भी वफाक के खिलाफ, जो भी वफाक के खिलाफ साजिश हो, कोई हमारे वफाक को कमजोर करने की कोशिश करे, ये चार भाइयों को लड़ाने की कोशिश करे, तो सफ़े अव्वल का किरदार उनके रोकने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मगर अगर हुकूमत का कोई पॉलिसी की वजह से वफाक को खतरा है, तो उस पॉलिसी को रोकने में भी सफ़े अव्वल का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। हमने सूबाई असेंबली में करारदाद पास करवाए हैं, कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में आवाज उठाए हैं। सदर पाकिस्तान के ये रोना रो रहे थे। सदर पाकिस्तान ने कौम से खिताब करते हुए, जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए 13 मंसूबा को मुस्तरद कर दिया है। अब बहाना क्या है कि आपका इत्तेहादी भी मानने के लिए तैयार नहीं, मुल्क का सदर मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपकी जिद के पीछे क्या वजह है? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, हम चाहते हैं इस वफाक की मजबूती हो, मगर हम अपने असूलों पे पीछे नहीं हट सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने कल उमरकोट में शिकस्त दिलवाई है, आज आपने हैदराबाद में तमाम वफाक दुश्मनों को एक बार फिर शिकस्त दिलवाई है और पाकिस्तान खप्पे का नारा
उठाया है। अब आपने मेरे साथ 25 अप्रैल को सखर में, सिंध की तीसरी बड़ी शहर में, उसी सखर डिवीजन में जहां शहीद बीबी की धरना थी, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल पे तारीखी जलसा, तारीखी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। हम एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराएंगे, अपना वफाक बचाएंगे, अपना किसान बचाएंगे, हमारा सिंधु बचाएंगे। आए, मैं आप सबको दावत देता हूं, आप सबको दावत देता हूं कि आए मेरे साथ सखर शहर में 25 अप्रैल को आए, मेरे साथ दे, ताकि हम वफाक को मजबूर करें कि अपने मुतनाज़े मंसूबे से पीछे हटे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे।